आप सभी का स्वागत है YouTube माध्यम गणित गुरु पर। मैं हूं धर्मेश कुमार। संख्या पद्धति का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो आ चुका है और इस तीसरी वीडियो में हम अभाज्य संख्या के बारे में सीखेंगे। अभाज्य संख्या के बारे में ये पढ़ेंगे कि कोई बड़ा संख्या जैसे 100 से बड़ी हो या 1000 के से बड़ी हो या कोई भी बड़ी संख्या का ये अभाज्य संख्या है या नहीं, इसका जांच करना हो। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हम जांच करेंगे या उसका पता करेंगे कि अभाज्य संख्या है या नहीं। वैसे अभाज्य संख्या के बारे में हमने संख्याएं करके एक वीडियो बनाया था, जो प्लेलिस्ट में होगा, आप जाके देख सकते हैं। उसमें सारे संख्या के बारे में बताया गया। तो अभाज्य संख्या के बारे में बहुत कम बताया। इस वीडियो में अभाज्य संख्या के बारे में विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। आरंभ करें। इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी दबाकर ऑल चुन लें, ताकि हमारे द्वारा प्रस्तुत नवीनतम वीडियो आप सभी को प्राप्त होती रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इधर हम कुछ अभाज्य संख्याएं लिख के रखे हैं। ये 100 से छोटी सभी अभाज्य संख्या है। 100 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सभी हमने लिखा है। ये कुल 25 संख्या है। ये कुल 25 है। इसका मतलब है कि 100 से छोटी 25 अभाज्य संख्याएं होती है। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि अभाज्य संख्या कहते किसको है। तो इसे आप 2 तरीके से समझ सकते हैं। प्रथम ये कि अभाज्य संख्या का 2 और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो वे 2 कौन से गुणनखंड होंगे? उसका पहला गुणनखंड तो 1 होगा और दूसरा वह स्वयं होगा। किसी भी संख्या का मान लें कि एक संख्या है तो इसका 2 और केवल 2 गुणनखंड होगा। पहला गुणनखंड 1 होगा और दूसरा a स्वयं होगा। या फिर इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस किसी संख्या को 1 और स्वयं के अलावा कोई और विभाजित नहीं करता हो वह अभाज्य संख्या होता है। यानी जो कोई संख्या स्वयं और 1 के अलावा किसी से विभाजित नहीं होता हो वह अभाज्य संख्या होता है। दो तरह के बात हमने कही। दोनों बात एक ही है और दोनों का परिणाम भी एक ही है। तो आइए हम देखते हैं इसका जांच किस तरह करेंगे। जांच यानी टेस्ट। ए कोई संख्या है, ठीक है जी, तथा n वह छोटी प्राकृत संख्या है कि n² ग्रेटर देन या इक्वल a। यानी कि हमें यह पता करना है कि a कोई संख्या ये अभाज्य है कि नहीं। तो इसके लिए n वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या लेंगे जिसका वर्ग a से बड़ी हो या इक्वल हो। बड़ी कितना बड़ी हो? कितना भी बड़ी नहीं, लिमिट, निकटतम, यानी निकटतम है। चलिए उदाहरण के लिए हम लेते हैं 173 173 अभाज्य संख्या है अथवा नहीं। यानी 173 का हमें जांच करना है कि यह अभाज्य संख्या है या नहीं। तो सर्वप्रथम इसे हल करने के समय में हम ये देखेंगे कि 173 के निकटतम कोई वर्ग संख्या लेंगे। 173 के निकटतम कोई वर्ग संख्या लेंगे जो एक, या फिर
173 स्वयं किसी का वर्ग है या नहीं, लेकिन वो वर्ग संख्या इसके निकटतम हो लेकिन उससे इससे बड़ी हो। तो इससे बड़ी वर्ग संख्या 173 से 196 है, क्योंकि इससे के निकटतम एक इससे छोटी संख्या है, वर्ग संख्या जो 169 है। तो हमें छोटा वाला नहीं लेना, हमें बड़ा वाला लेना है। निकटतम तो लेना है लेकिन बड़ा वाला लेना है। अब हम देखेंगे ये जो वर्ग संख्या है ये किसका वर्ग है? 14 का वर्ग है। किसका? 173 का, क्षमा कीजिएगा, 14 का वर्ग 196 है और ये 14 का वर्ग जो है 173 के निकटतम है। अब इसका अगला चरण में हम ये देखेंगे कि ये वर्ग संख्या जो है 14 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन है? 13, 11, 7, 5, 3 और 2। यदि इन अभाज्य संख्या में से किसी से भी ये संख्या विभाजित नहीं होता है तब यह अभाज्य संख्या होगा। हमें इतना संख्या से जांच करना होगा। 2 से तो विभाजित होता नहीं है, 3 से भी नहीं होता, 7, 3, 10, 1, 11, 5 से भी नहीं होता, 7 से भी नहीं होता, 11 से भी नहीं होता, 13 से भी नहीं होता। इसके जांच करने का आसान विधि के लिए हमने विभाजिता के नियम का वीडियो बनाया है, उसे आप देख लें तो इससे आपको विभाजित करने का आसान विधि पता चल जाएगा। यदि इन सभी से विभाजित नहीं होता तो 173 अभाज्य संख्या है। बस इतना ही है। अब हम कुछ उदाहरण और लेते हैं जिससे कि आपको अच्छी तरह पता चल सके। इस उदाहरण के प्रश्न में हमें यह देखना है कि ये 341 अभाज्य संख्या है अथवा नहीं है। आइए देखते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे 341 के निकटतम वर्ग संख्या। 341 के निकटतम वर्ग संख्या 361 है, जो इससे बड़ी है। 361 19 का वर्ग है। अब हम 19 से छोटी सभी अभाज्य संख्या लेंगे। 19 से छोटी अभाज्य संख्या 17, 13, 11, 7, 5, 3 और 2 इतना अभाज्य संख्या है जो 19 से छोटी है। यहाँ वर्ग 19 का है, इसलिए 19 से छोटी वर्ग संख्या हम लेंगे। 19 से तो विभाजित ये नहीं होगा क्योंकि 19 का वर्ग जो है इससे बड़ी है। तो ये तो निश्चित हो गया कि 19 से विभाजित नहीं होगा, तो इसलिए 19 हमें नहीं लेना। 19 से छोटी संख्या लेना। 19 भाज्य हो या अभाज्य हो, इससे हमें मतलब नहीं रखना। चलिए अब हम जांच करते हैं कि ये 341 किससे विभाजित होता है। 17 दूनी 34, 17 से नहीं होता। 13 दूनी 26, 8, 13 से भी नहीं होता। और 3 और 1 4, यानी ये 11 से विभाजित है। 341 11 से विभाजित है। तो स्पष्ट है कि 341 अभाज्य संख्या नहीं है। मेरे हिसाब से अब आप समझ गए होंगे। आइए अभी हम और भी बहुत सारे उदाहरण लेंगे और उसके बाद परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्न भी लेंगे ताकि आपको अच्छे से पता चले और समझ आ जाए। आइए इस उदाहरण में हम देखते हैं। ये उदाहरण कह रहा है 437 अभाज्य संख्या है अथवा नहीं है। देखिए इसका हम जांच करते हैं। 437 का निकटतम वर्ग संख्या लेंगे। 437 का निकटतम वर्ग संख्या 441 है, जो इससे बड़ी है।
ध्यान रहे हमें इससे का तो निकटतम तो वर्ग संख्या लेना है, लेकिन इससे बड़ी संख्या लेना है। ठीक है जी, 441 किसका वर्ग संख्या है? 21 का वर्ग है। चलिए अब 21 से छोटी सभी अभाज्य संख्या लेंगे हम। 21 से छोटी अभाज्य संख्या 19, 17, 13, 11, 7, 5, 3, 2। ये इतना अभाज्य संख्या है जो 19 से ये क्षमा कीजिएगा 21 से छोटी है। अब हम ये देखेंगे कि किसी से ये विभाजित है अथवा नहीं। यदि विभाजित नहीं होगा तब तो अभाज्य होगा, यदि किसी से भी विभाजित हो गया तो वह अभाज्य नहीं होगा। देखते हैं, 19 दूना 38, 5 और 19 तिया 57। स्पष्ट है कि 437 19 से विभाजित है। अब तो स्पष्ट हो गया कि जब 19 से विभाजित हो रहा है 437 तो यह अभाज्य नहीं है। स्पष्ट है। आइए अगला उदाहरण की ओर चलते। इस उदाहरण में हमें जांच करना है कि ये 811 अभाज्य संख्या है अथवा नहीं है। आइए देखते हैं। आठ सौ 11 हम संख्या लेंगे और इसके निकटतम वर्ग संख्या 841 है। हाँ जी, अब 841 29 का वर्ग है। अब 29 से छोटी अभाज्य संख्या हम लेंगे। 29 से छोटी अभाज्य संख्या 23, 19, 17, 13, 11, 7, 5, 3, 2। इतना संख्या 29 से छोटी अभाज्य संख्या है। अब हम देखेंगे ये किससे विभाजित होता है। हम बारी बारी से चेक करते हैं कि ये 23 से भी विभाजित नहीं है, 19 से भी नहीं है, 17 से, 13 से, 11 से, 7 से, 5 से, 3 से, 2 से, ये किसी से भी विभाजित नहीं हो रहा। आप जांच कर सकते हैं बारी बारी से। जब किसी से विभाजित नहीं हो रहा तो 811 अभाज्य संख्या है। ये स्पष्ट हो गया, इतना सही। और हमें कोई विशेष कार्य नहीं करना, सिर्फ इतना से ही जांच करना है हमें, जो इससे छोटी अभाज्य संख्या से। और ये संख्या क्या है? जिस संख्या का जांच करना है उसके निकटतम वर्ग संख्या, और कुछ भी नहीं। आइए अब हम कुछ प्रश्न लेंगे, वैसा प्रश्न जो पिछले कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, अभाज्य संख्या से रिलेटेड। इस प्रश्न में हमें पता करना है कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जब ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है तो ये तो निश्चित है कौन सी संख्या अभाज्य है। इसका मतलब है कि अगर 4 विकल्प है तो इसमें से एक आपका उत्तर होना चाहिए। यानी कि इतना में से सिर्फ एक संख्या अभाज्य होगा और बाकी के 3 अभाज्य नहीं है। लेकिन संख्या इस तरह का दिया हुआ होता है, ऐसा संख्या जिसको जांच करना ही पड़ता है, वैसे देख के पता नहीं चलता। तो इसके लिए हमें जांच करना पड़ेगा, जबकि ये बहुत बड़ी संख्या नहीं है। इससे बड़ा संख्या भी आपके विकल्प में हो सकता है या फिर ये छोटा छोटा संख्या भी हो सकता है। आइए हम पहला विकल्प से प्रारंभ करते हैं। ए का जांच कर लेते हैं। ए में 161 है। ठीक है जी, इसका निकटतम वर्ग संख्या लेंगे तो 169 होता है। 169 13 का वर्ग है। ठीक है जी, अब 13 से छोटा अभाज्य संख्या हम ले लेंगे 11, 7, 5, 3, 2। इसमें से देखते हैं किससे विभाजित होता है। जाहिर है कि ये तो 11 से विभाजित होगा नहीं, तो 7 से। 7 दूनी 14, 7 21, यानी ये 7 से विभाजित हो जाएगा। ये किससे विभाजित हो जाएगा? 7 से। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है।
अब बी का जांच कर लेते हैं। बी में 299 है। 299 का निकटतम वर्ग संख्या 324 होगा, जो 18 का वर्ग होता है। और 18 से सभी छोटी अभाज्य संख्या 17, 13, 11, 7, 5, 3 और 2 है। अब हमें ये देखना है कि ये किससे विभाजित होगा, किससे नहीं। 17, 2, ये 17 से विभाजित नहीं है। ठीक है जी। 13 दूनी 26, 3 39, ये 13 से विभाजित हो रहा है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आइए विकल्प सी का जांच करें। सी का 373 है। हाँ जी। इसका निकटतम वर्ग संख्या 400 होगा, जो 20 का वर्ग है। 20 से छोटी अभाज्य संख्या 19, 17, 13, 11, 7, 5, 3 और 2 है। अब देखते हैं हम ये किससे विभाजित होता है। यदि किसी से विभाजित नहीं होगा तब तो अभाज्य होगा। 19 से 19, 38, 18, 19 से नहीं होगा, 34, 3, 17 से भी नहीं होगा, 13 दूनी 26, 11, 13, 14, 3, 3, 6, 13 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं है, 5, 7 से भी नहीं है, इससे भी नहीं है, इससे भी नहीं, 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 3 से भी नहीं है और 2 से भी नहीं है। यानी कि ये अभाज्य संख्या है, क्योंकि किसी से विभाजित नहीं होता। अब इसको कंफर्म करने के लिए आप इसका भी जांच कर लें, क्योंकि 3 का तो जांच कर लिए हैं, आपका समय जा चुका है। तो ये इससे आप पक्का करने के लिए आप इसका भी जांच कर लें। क्षमा कीजिएगा, 437। 437 का निकटतम 441 वर्ग संख्या है। ठीक है जी, जो 21 का वर्ग है। इससे 21 से छोटी अभाज्य संख्या 19, 17, 11, 13, 11, 7, 5, 3, 2। ठीक है जी। 19 दूनी 38, ये 19 से भी पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है जी। 19 से विभाजित है, यानी कि ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका उत्तर सी ही होगा। ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। आइए अभी हम कुछ और प्रश्न लेंगे जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ये बहुत चर्चित प्रश्न है, बहुत चर्चित। इस प्रश्न का तो कोई गिनती नहीं बता सकता कि कितने एग्जाम, कितने परीक्षा में और कितनी बार पूछा जा चुका है। इतना अधिक बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि कोई भी गिनती नहीं बता सकता। एसएससी में, रेलवे में, बैंक में, कोर्ट में, बिहार पुलिस में, जीडी में, पता नहीं कौन कौन परीक्षा में, हर तरह की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। सबसे छोटी अभाज्य या रूढ़, कहीं पे किसी प्रश्न पत्र में अभाज्य संख्या बोलेगा तो किसी प्रश्न पत्र में रूढ़ संख्या बताएगा। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या आप बताएं। हम प्रारंभ में ही इस प्रश्न का चर्चा कर चुके हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा होता है। विकल्प भी आपको वैसा ही मिलेगा कि आप या तो ए यानी शून्य को चुन लेंगे, या फिर बी 1 को चुन लेंगे, या फिर सी 2 को चुनने का संभावना ही कम है क्योंकि इसे आप सम देख के छोड़ देंगे, और या फिर डी यानी जो अभाज्य नहीं है उसी को चुनने का संभावना ज्यादा है। कब? जब अभाज्य के बारे में आप अच्छे से नहीं जानते हो तो।
आप वही विकल्प चुनेंगे जो उत्तर नहीं होगा। आइए हम देखते हैं सभी के बारे में। ये शून्य जो है, शून्य ना तो सम संख्या है, ना विषम है, ना भाज्य है, ना अभाज्य है। शून्य अलग संख्या है, ये प्राकृत संख्या भी नहीं है। ठीक है जी, शून्य प्राकृत संख्या भी नहीं है। तो कोई अभाज्य संख्या तभी हो सकता है जब वह प्राकृत होगा। ठीक है, शून्य एक अलग इसका अपना मान है शून्य। ठीक है, तो ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ना सम है ना विषम है और ना ही शून्य प्राकृत संख्या है। अब आ जाइए एक। तो एक प्राकृत संख्या तो है, परंतु एक विषम संख्या में आता है। अब विषम संख्या है तो आप कहेंगे कि यह अभाज्य हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यह अभाज्य नहीं है, क्योंकि अभाज्य का नियम है कि या तो वह स्वयं से विभाजित होगा और एक से विभाजित होगा, इसके अलावा किसी और से विभाजित नहीं होगा। लेकिन इसका यह भी है कि इसके दो गुणनखंड होना चाहिए। यदि आप कह रहे हैं कि स्वयं से तो विभाजित हो रहा है सर, हाँ हो रहा है, फिर कहेंगे कि एक से विभाजित हो रहा है सर, हाँ हो रहा है, तो दोनों हाल में तो समान संख्या से विभाजित हो रहा है, दोनों हाल में समान संख्या से विभाजित हो रहा है, इसलिए ये अभाज्य नहीं है। या फिर आप दूसरे परिभाषा के अनुसार कि इसके दो गुणनखंड होना चाहिए, तो इसका प्रथम गुणनखंड तो एक है और दूसरा गुणनखंड भी एक ही है, यानी समान गुणनखंड है, यानी इसका एक ही गुणनखंड है, सिर्फ एक, दूसरा कोई गुणनखंड नहीं है। और अभाज्य संख्या होने के लिए इसे दो और केवल दो गुणनखंड होना चाहिए, ना तो दो गुणनखंड से कम और ना ही दो गुणनखंड से अधिक, इसे दो गुणनखंड चाहिए। तो दो गुणनखंड इसका है नहीं, इसलिए यह अभाज्य नहीं होगा। अब दो के लिए देखते हैं। दो के पास दो गुणनखंड है, दो के पास दो गुणनखंड है, इसका प्रथम गुणनखंड एक होता है और दूसरा गुणनखंड दो होता है, और तीसरा कोई गुणनखंड नहीं है, यानी कि जो भी शर्त है वह पूरा कर रहा है दो। तीन के लिए भी है कि तीन का भी दो गुणनखंड है, एक तो एक और दूसरा स्वयं, परंतु छोटा अभाज्य संख्या पूछ रहा हमसे, सबसे छोटी, तो ये दोनों अभाज्य संख्या है जिसमें से छोटी दो है, इसलिए उत्तर सी ही होगा। आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए अब इस प्रश्न को देखिए। ये प्रश्न भी पिछले प्रश्न के जैसा ही है। ये प्रश्न भी बहुतों बार पूछा जा चुका है, बहुत तरह के परीक्षा में। अभाज्य संख्या जो सम संख्या है, या तो इसी प्रश्न को आपसे पूछ देगा सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो सम संख्या है, या फिर इसी प्रश्न को बोल देगा सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। तो इसके लिए अभी पिछले प्रश्न में हम चर्चा कर चुके हैं कि सम अभाज्य संख्या एक ही है जो दो है। दो के अलावा कोई भी ऐसा सम संख्या नहीं है जो अभाज्य हो। जितने भी सम संख्या है उसमें से केवल दो ऐसा संख्या है जो अभाज्य होता है। और शून्य के बारे में भी हमने चर्चा किया कि ये ना तो प्राकृत संख्या है, ना अभाज्य है, ना सम है, ना विषम है। शून्य एक अलग संख्या है जो शून्य है। जब किसी संख्या के साथ जाता है तब इसका मान अलग हो जाता है और अकेले में यह शून्य होता है। ये ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है। वैसे इसे धनात्मक के रूप में ही देखा जाता है, लेकिन यह ना ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है। तो इसका उत्तर दो होगा। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है प्रथम चार ऋण संख्याओं का योग। तो आइए हम सबसे पहले प्रथम चार संख्या यानी कि बढ़ते क्रम में अभाज्य संख्या लेंगे, यानी सबसे छोटा से प्रारंभ करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3 है, फिर 5 है और 7 है। हमारे पास चार अभाज्य संख्या यानी चार ऋण संख्या हो गया। अब इनका जो योग होगा वही हमारा उत्तर होगा। 7 5 12 3 15 और 2 17, 17 इनका योग होता है और 17 हमारा विकल्प डी में है। आइए अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। पूछा जा रहा है 100 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है।
हम प्रारंभ में ही यहाँ 100 से छोटी सभी अभाज्य संख्या लिख चुके हैं और इसका गिनती भी हमने लिख दिया है 25। इसके विकल्प में आपको दिया हुआ हो सकता है ए में 23, बी में 24, सी में 25 और डी में 26, या फिर नॉन ऑफ दीज भी दिया हुआ हो सकता है। तो इसका संख्या इसका उत्तर सी होगा, क्योंकि 100 से छोटी 25 अभाज्य संख्याएं होती है। तो आइए हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ये भी प्रश्न पिछले प्रश्न के जैसा ही है, लेकिन ध्यान रहे पिछला प्रश्न भी पूछा जा चुका है और ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। कह रहा है 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है। तो आइए हम 70 से छोटी सभी अभाज्य संख्या को देख लेते हैं। 67, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। 70 से छोटी अभाज्य संख्या 19 होता है। वैसे विकल्प में आपका 17, 18, 19 और 20। तो विकल्प 19 वाला उत्तर होगा। ये प्रश्न भी वैसा ही कुछ है। प्रश्न कह रहा है 50 और 100 के बीच, यानी कि 50 से बड़ी और 100 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है। तो देख लेते हैं 50 और 100 के बीच कितना हो जाता है। 50 से बड़ा प्रथम संख्या, 50 से बड़ा प्रथम अभाज्य संख्या 53 है। 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। इतनी अभाज्य संख्या है। वैसे आप एक दो बार पढ़ के कुछ याद कर लें, पूरी तरह याद नहीं भी होगा लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान में रहेगा। आप सारे संख्या को निकाल लो या एक बार नोट कर लो और इसे याद कर लें। पूरी तरह कंठस्थ नहीं होगा, लेकिन जब भी संख्या आप लिखने के लिए जाओगे तो ध्यान में आ जाएगा। 100 तक का अभाज्य संख्या मेरे हिसाब से आपको याद ही होना चाहिए। देख लेते हैं कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सी विकल्प आंसर हो। ये प्रश्न भी वैसा ही कुछ है। ये कह रहा है 110 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 110 और 120 के बीच टोटल 10 संख्याएं हैं, क्षमा कीजिएगा 9 संख्याएं हैं। उसमें से हम देख लेते हैं कौन कौन सा अभाज्य है। 110 और 120 के बीच 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119। बीच का मतलब है कि इसके बाद और इससे पहले वाला, तो इतना ही संख्या है। ये 111 ये 3 से विभाजित है, ये 2 से विभाजित है, ठीक है जी, ये भी 2 से विभाजित है, ये 5 से विभाजित है, ठीक है जी, ये भी 2 से विभाजित है, ये 9 और 13 से विभाजित है, ये भी 2 से विभाजित है, ये 17 और 7 से विभाजित है। यानी कि ये 13 स्पष्ट हो जाता है कि 113 ही एक ऐसा संख्या है जो अभाज्य संख्या है। वैसे आप चेक कर सकते हैं 113 विभाजित है कि नहीं, क्योंकि यहाँ विकल्प में शून्य भी दे रखा है। यदि ये विभाजित हो गया किसी से, यदि ये किसी से विभाजित हो गया तो फिर विकल्प ए ही उत्तर होगा। तो देख लेते हैं, इसके निकटतम वर्ग संख्या 121 है जो 11 का वर्ग है, ठीक है जी। तो इसका अर्थ है कि 11 से छोटी अभाज्य संख्या 7, 5, 3, 2 इनमें से किसी से विभाजित हो जाएगा, तब तो अभाज्य नहीं होगा। ये 7, 4, 42, ये 7 से विभाजित नहीं होता, 5 से भी नहीं होता, 3 से भी नहीं होता, 2 से भी नहीं होता। यानी कि 113 अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या का संख्या सिर्फ 1 है, इसलिए विकल्प बी उत्तर होगा। मुझे आशा है अभाज्य संख्या के बारे में
आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा और वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी दबाकर ऑल चुन लें ताकि हमारे द्वारा प्रस्तुत नवीनतम वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। इसी के साथ जय भारत, जय माँ भारती।